हेलो गाइस, कैसे आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग ठीक होंगे। तो पिछले वीडियो में हमने RS अग्रवाल क्लास 9th के बुक का चैप्टर 6 का एक्सरसाइज 6A का पिछले वाले वीडियो में सॉल्व किया था। अगर आपने ये 6A का 1 नंबर क्वेश्चन नहीं देखा है तो पिछले वीडियो में आप जा कर के देख सकते हैं। तो इसका अब अगला सॉल्व करते हैं। चलिए, तो देखिए सेकेंड नंबर में कह रहा है कि सेकेंड का फर्स्ट में कि द 20 टर्म ऑफ द AP 937 यहाँ पे एक डिजिट दे दिया है। बोल रहा है 20वां टर्म हमको फाइंड करने के लिए। थोड़ा सा जूम कर देते हैं अच्छा से आपको दिखाई दे। थोड़ा सा हल्का फोकस कर देते हैं, रुक जाइए। हाँ चलिए, अब ठीक है। हाँ, तो बोल रहा है 20वां टर्म निकालने के लिए उसी प्रकार से यहाँ पर भी दे दिया है, जिस तरह से उसमें दिया हुआ था उसी तरह से यहाँ पर भी दे दिया है। तो 20वां टर्म बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 1 में फाइंड करने के लिए। AP हमारा दे दिया है, 20वां टर्म बोल रहा है निकालने के लिए। चलिए इसे सॉल्व करते हैं। यहाँ पर लिख लिया है हमने, डिजिट पीछे में लिख लिया था। क्वेश्चन दे दिया है A यानी कि फर्स्ट टर्म हमारा दे दिया है 9 और D यानी कि डिफरेंस बोल रहा है। डिफरेंस हम निकालेंगे, अपना 4 आएगा। सेकेंड टर्म में पहला टर्म माइनस कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तब जाकर हमारा 4 आएगा डिफरेंस। उसके बाद 20वां टर्म निकालेंगे। तो 20वां टर्म निकालने के लिए ठीक उसी प्रकार से प्रोसेस करेंगे। जिस तरह से आपको हम 10th का फॉर्मूला निकालने बताए थे nth का, उसी तरह से इसमें भी वही फॉर्मूला लगेगा। थोड़ा सा बस ध्यान देना है। बोल रहा है 20वां टर्म निकालने के लिए T20 लिख करके यहाँ पर लिख देंगे। जो फॉर्मूला होता है उसी फॉर्मूला पे बेस रहेगा, बना रहेगा। A + n-1 मल्टीप्लाई D करके उसी पर बैठा देंगे। A का वैल्यू है 9, 9 लिख दिए। फिर इसी तरह से सॉल्व करते करते हमारा आ गया 85 आंसर। तो हमारा आंसर 85 हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन में देखिए उसी तरह से यहाँ बोला 35 टर्म निकालने के लिए। इसी तरह से हम AP यहाँ दे दिया है और बोला 35th टर्म निकालने के लिए। तो इसी तरह से हम निकालेंगे। चलिए इसे सॉल्व करते हैं फिर से। तो चलिए यहाँ कॉपी में आ गए हैं। देखिए हमारा फर्स्ट टर्म दे दिया है A = 20 दे दिया है, 20 लिख दिया है। यहाँ पर डिफरेंस हमारा दे दिया है। तो डिफरेंस हम निकालने के लिए 17 सेकेंड टर्म में बोले थे, मैंने सेकेंड टर्म में फर्स्ट टर्म घटाएंगे, हमारा डिफरेंस निकल जाएगा। डिफरेंस निकला -3। तो हमको पूछा क्या है, 35th टर्म निकालेंगे। 35वां टर्म बोल रहा है निकालने के लिए। तो वही फॉर्मूला लगाएंगे, T35 = A+, यानी कि ध्यान रखना है जितना यहाँ टर्म पूछा गया है ठीक उसी प्रकार से n में वैल्यू पुट करेंगे। फर्स्ट टर्म यहाँ 20 था, 20 लिख दिए प्लस। इसी तरह से n टर्म हमारा 35 था, उसमें -1 कर दिए। डिफरेंस -3 था, -3 कर दिए। ठीक है, तो उसी प्रकार से हमारा निकालेंगे। फिर इसको सॉल्व करते गए, फिर हमारा आंसर -82 आया। ठीक है, चलिए आगे अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखने से पहले हम आपको बता दे रहे हैं, अगर आपको कोई डाउट होता है तो आप कमेंट कर सकते हैं, कमेंट में बता सकते हैं क्या दिक्कत है। तो आपको हम उस दिक्कत को और बेहतरीन तरीके से सॉल्व करेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन बोल रहा है 18 टर्म ऑफ द AP और उसमें रूट दे दिया। AP हमारा रूट दे दिया 18 टर्म बोल रहा है निकालने के लिए। तो रूट में दे दिया, उसी प्रकार से बनेगा जो पिछले वीडियो में हमने बताया था। अगर पिछले वीडियो आप नहीं देखे हैं तो जा करके देख लीजिएगा, उसमें आपको अच्छे से हम क्लियर किए डाउट। ठीक है, चलिए देखते हैं इसे बनाकर। देखिए 3 नंबर में बनाए हैं यहाँ पर, देख लीजिए थोड़ा। तो उसी तरह से बनाए हैं। रूट यानी कि AP यहाँ दे दिया था, उसको हम अलग कर दिए रूट से बाहर निकालने के लिए। ये सब प्रोसेस किए। √2 लिखे, फिर √2 × 9 की LCM लेकर पिछले वीडियो में आपको बताए थे कैसे निकाला जाता है। आपको नहीं देखे तो वीडियो जाकर देख लीजिएगा। ठीक है, तो इसी तरह से हम निकालेंगे। उसके बाद सबको अलग करते चल जाएंगे। ये देखिए फिर से हम इसको अलग कर देंगे। √2 लिखेंगे, फिर 3 √2 आया था, √3 √2 लिखेंगे, इसको 5 √2, फिर 7 √2। फिर हमारा फर्स्ट टर्म था A = √2 निकल गया। तो √2 हम लिख देंगे A = √2। फिर डिफरेंस अपना 3 √2 में -2 √2 करेंगे। तो यहाँ वैल्यू सेम है, तो इसीलिए यहाँ घट जाएगा और हमारा घट के 2 √2 आ जाएगा आंसर। फिर हमको 18 टर्म पूछ रहा है, 18 टर्म निकालेंगे। उसी तरीके से T का फॉर्मूला लगा देंगे। T18 = A + n-1 गुना D करके निकाल लेंगे। √2 यहाँ लिखेंगे, A की जगह √2, फिर प्लस जगह लिखेंगे। उसके बाद फिर 18 टर्म यहाँ पूछा है तो 18 टर्म यहाँ लिख देंगे। 18 - 1 लिख करके यहाँ सॉल्व कर देंगे। बस इतना यहाँ ध्यान रखना है, जो इसमें जितना टर्म पूछा है बस उसी की जगह पे वैल्यू पुट करके और निकाल लेंगे तो आसानी से आंसर निकल जाएगा। फिर देखिए आगे उसी तरह से बैठाते सब जगह सॉल्व करते चले गए। फिर 35 √2 हमारा आंसर आया। यही हमारा आंसर है। ठीक है, जिस तरह से आंसर रहेगा बस उसी तरह से हम लिखेंगे।
बाकी कोई दिक्कत नहीं है। पिछले वीडियो में आपको बताए थे कि उसको √2 यानी कि √35 मल्टीप्लाई √35 वैसे भी आप लिख सकते हैं, लेकिन ये भी आंसर आपका सही है और वो भी आंसर सही है, दोनों सही है। एग्जाम में आप दोनों लिख सकते हैं, दोनों में से कोई एक भी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला 4th नंबर में हमारा उसी तरह से दे दिया है, नाइन्थ टर्म पूछ रहा है निकालने के लिए। तो इसमें भी हमारा AP दे दिया है, बस इसमें उसमें रूट में दिया हुआ था और उसमें देखिए ऊपर में रूट दिया हुआ था। इसमें देखिए 4th टर्म में हमारा जो फ्रैक्शन दे दिया है, तो इसे भी उसी तरह से बनाएंगे। चलिए सॉल्व करते हैं। उसी तरह से हम यहाँ लिख लेंगे ए फर्स्ट टर्म हमारा लिखा हुआ है 3/4 लिख देंगे। उसके बाद फिर डिफरेंस निकाल लेंगे। बस इसमें डिफरेंस यही है कि इसमें बस फ्रैक्शन में दिया हुआ है, फ्रैक्शन में उसी तरह से ऐसे करते थे, बस उसी तरह से करेंगे, कोई नया चीज़ नहीं है। डिफरेंस उसी तरह से फर्स्ट सेकेंड टर्म में फर्स्ट टर्म घटा देंगे, हमारा डिफरेंस निकल जाएगा। ठीक है, डिफरेंस निकलने के बाद नाइन्थ टर्म पूछ रहा था तो नाइन्थ टर्म निकाल लेंगे। nth टर्म हमारा नाइन्थ टर्म बोल रहा था, nth टर्म टी को हम nth भी कहते हैं, या फिर ए से भी रिप्रेजेंट होता है, टी से भी रिप्रेजेंट होता है। ठीक है, तो हमारा यहाँ पर नाइन्थ टर्म बोला था निकालने के लिए, तो नाइन्थ टर्म हम यहाँ पर निकाल लेंगे। तो नाइन्थ टर्म से उसी प्रकार से बैठा करके निकाल लेंगे। बस उसमें ध्यान रखना है कहाँ प्लस रहेगा कहाँ माइनस लगेगा। ठीक है, उसी तरह से हम सॉल्व करते चल जाएंगे। उसके बाद फिर जोड़ करके फिर काट करके इसी तरह से निकालते हुए आंसर हमारा आ जाएगा। आगे देखिए, उसी तरह से फिर प्लस कर देंगे, प्लस करके फिर एलसीएम ले लेंगे। उसी तरह से फ्रैक्शन में करके हमारा होल में आंसर आएगा तो होल में ही लिख देंगे। जिस तरह से आंसर आ रहा है उसी तरह से लिखते जाएंगे, कोई ज़रूरी नहीं है डेसिमल में तोड़ने के लिए। ठीक है, अगले क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए 5th नंबर में क्या कर रहा है कि फाइंड द 15th टर्म ऑफ द AP। फिर से AP हमारा दे दिया, इस बार निगेटिव में दिया है। 5th टर्म बोल रहा है निकालने के लिए, निगेटिव में दिया है तो निगेटिव में दिया है तब भी उसी तरह से निकलेंगे। पॉजिटिव में जिस तरह से निकाले थे सेम ठीक उसी तरह से निगेटिव में भी हम उसी तरह से निकालेंगे। ठीक है, चलिए 15 टर्म निकालते हैं अगले। तो देखिए ए हमारा दे दिया था -40, तो -40 लिख दिए। डिफरेंस हमारा निकाले सेकेंड टाइम में, फर्स्ट टाइम याद रखना है वाली बात है कि सेकेंड टाइम हमेशा सेकेंड टाइम में ही फर्स्ट टाइम घटेगा, चाहे प्लस हो माइनस, उससे कोई दिक्कत नहीं। घटाना है, डिफरेंस करना, डिफरेंस करके निकालेंगे। ठीक है, जिस तरह से निकालते हैं उसी तरह से निकाल लेंगे। माइनस यहाँ लगा, फिर -40 करके इसी तरह से हमारा आंसर आएगा। डिफरेंस हमारा 25 आ गया। फिर 15 टर्म बोला था तो 15 टर्म निकालेंगे, एक जगह पे वैल्यू लिख देंगे 40 ठीक है, उसी तरह से 15 टर्म बोला, 15 टर्म निकालेंगे, -1 करके मल्टीप्लाई 25। उसके बाद फिर इसको सॉल्व कर देंगे। सॉल्व करने के बाद हमारा जो आंसर आएगा वो अगला 15 टर्म निकल जाएगा। ठीक है, इसी तरह से आप मेरे सारे वीडियो देख सकते हैं। मेरे जितने भी वीडियो डाला है हमने जो है चैप्टर 6 से ही वीडियो डालने शुरू किया है। तो आप मैं RS अग्रवाल के बुक का क्लास 9th का जितने भी होंगे क्वेश्चन और जितने भी डाउट होंगे आप हमको कमेंट में कर सकते हैं। ठीक है, आपको जो भी दिक्कत होगा वो हम आपको कमेंट में बता देंगे। चलिए आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में। आपको अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मेरा चैनल न्यू है, थोड़ा सपोर्ट भी कीजिएगा। थैंक यू।